इस जन्म के सफर में हम सबके मन में एक जिज्ञासा रहती है कि इससे पहले हम कहाँ थे, कैसे थे और किस रूप में थे और उस वक्त हमारे साथ कौन थे। इस जन्म के जो लोग हैं, क्या वो भी कहीं पूर्व जन्म से हमारे साथ जुड़े हुए थे? इस आत्मा का अस्तित्व क्या है? शरीर मिटता है, सुना है, शास्त्र कहते हैं कि आत्मा अमर है। तो आत्मा जब अमर है तो इसका मतलब हम पहले भी कहीं थे। पूर्व जन्म की बहुत सारी घटनाएं व्यूअर्स आपने सुनी हैं, लेकिन आज मैं एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा रहा हूं जिन्होंने अपने कई पूर्व जन्म अपनी इन आंखों से जैसे फिल्म की रील की तरह चलते हुए देखे हैं। उन्होंने पूर्व जन्म जानने की कोई थेरेपी नहीं की, लेकिन ये एक अलग विषय है कि तकरीबन 25 साल से अदृश्य आत्माएं उनके साथ में चलती है और कहीं ना कहीं एक पारलौकिक विज्ञान के माध्यम से वे अपने बारे में और अपने से जुड़ने वाले लोगों के बारे में बहुत कुछ बताने की स्थिति में रहते हैं। जी हाँ, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। आप सबका स्वागत। एक रोचक विषय हम सबके सामने, पूर्व जन्म सबके मन में जिज्ञासा का केंद्र। और आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवा रहा हूं जो पैसे से शिक्षक थे, अब सेवानिवृत्त हैं और मध्य प्रदेश के मुरैना से आते हैं। उम्र तकरीबन 70 साल, यानी जीवन के 7 दशकों का अनुभव और पारलौकिक विज्ञान में लगभग 25 वर्ष का अनुभव। चलिए उसी शख्सियत से बात करते हैं और उन्हीं से सुनते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर मुरैना से सेवानिवृत्त शिक्षक श्रीमान राजेश जी श्रीवास्तव। राजेश जी। जी हाँ। राजेश जी, सबसे पहले डिजिटल फर्स्ट न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी, आपके बारे में जो जानकारी हमें मिली अनौपचारिक दौर में बातचीत से, तकरीबन 25 वर्षों से आप पारलौकिक विज्ञान से विशेष रूप से जुड़े हैं। अदृश्य शक्ति, सूक्ष्म जगत की ताकतें आपसे संपर्क में हैं। लेकिन आज हम आपसे पूर्व जन्म की बात करेंगे, तो मैं चाहता हूं कि अपने पूर्व जन्म के रहस्य आप खुद अब अपनी ही जुबान में खोलें और थोड़ी बुलंद जुबान में खोलें ताकि सही रूप से आवाज लोगों तक पहुंच जाए। राजेश जी। जी सनम जी, ये अपने आप में एक गूढ़ विषय है जी, पुनर्जन्म। और इस पुनर्जन्म को हम जो है गीता के माध्यम से भी जानने की कोशिश करते रहे। गीता में स्पष्ट दिया हुआ है कि आत्मा अजर अमर है। जी हाँ, आत्मा जिस तरह से हम अपने वस्त्र बदलते हैं उसी तरह से वो जो है इस शरीर को त्याग करके अगले शरीर को धारण करती है। जी जी। अब वो किस तरह से करती है, जो वो सोल के ऊपर, उस आत्मा के ऊपर निर्भर करता है। जी। उस आत्मा पे निर्भर करता है, उसके कृत्य, उसके कर्मों पर। जी जी जी। पूर्व जन्म के संचित कर्म और इस जन्म के जो उसने आत्मा ने अब उसको अगले जन्म लेना है, उसके क्रियामान कर्म, ये सभी कर्मों के अनुसार उसको अगला जन्म मिलता है। और मेरा चूंकि स्वयं का विषय है, मैंने इस विषय में लगभग 24 वर्ष देखे हैं और भोगा है, जानने की कोशिश की है। आपने कितने अपने जन्म देख लिए? हाँ, पहले के हाँ, मैं अपने 10 जन्मों के बारे में जान चुका हूँ। और उनका, चूंकि मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ और मैंने उसको ये जो है ये देख करके यथार्थ क्या है, हाँ, सुनी सुनाई या मैं उसमें विश्वास नहीं करता, यथार्थ क्या है। तो इसके लिए लगभग जो है 15 वर्ष तक मैंने इस पूर्व जन्म के बारे में जानने के लिए यहाँ वहाँ जहाँ मेरे जन्म हुए हैं उन स्थानों पे बराबर जाता रहा हूँ जी। और हाँ, और जाकर के मैंने आश्चर्यजनक रूप से देखा भी
कि जो मैंने यहाँ रात्रि को स्वप्न में जैसी अवस्था में या मेरी जो जिस तरह से पिक्चराइज हो रहा है उसको यहाँ देख रहा हूँ, वहां जाकर के मुझे पूर्ण रूप से वही सब चीजें देखने को मिली। तो राजेश जी, मैं चाहता हूँ आज हमारे इस वीडियो में आप अपने एक उस जन्म का उल्लेख कीजिए प्रमाण सहित। जी हाँ जी। जो ये आप इस जन्म से कौन सा जन्म था वो, और आपने क्या देखा, और इसका प्रमाण भी आप हमारे व्यूवर्स को क्या देना चाहेंगे? हाँ, वैसे मुझे 10 जन्मों का ज्ञान है, लेकिन 7वां जन्म मेरा अति महत्वपूर्ण है। वो मेरा जो है नेपाल से रिलेटेड है। नेपाल से? हाँ, नेपाल में चूंकि राजशाही अब खत्म हो चुकी है, लेकिन पूर्व में जो राजा लोग रहे हैं ना जी, उनमें श्री 5 बड़ा महाराजा धीराज, पृथ्वी नारायण शाह जी, जिनको वहाँ नेपाल के लोग वहाँ के राष्ट्र निर्माता के नाम से भी जानते हैं जी, और उनको बड़े आदर सम्मान से उनको देखते हैं, उनकी जयंती भी मनाई जाती है जी। हाँ, तो उसी राजशाही में मैं जो पूर्व के जो शाह डायनेस्टी है, उस शाह डायनेस्टी में मैं 12वें नंबर पे मैं जो हूँ वहाँ मेरा जन्म हुआ। और जो मैंने अभी नाम बताया श्री 5 बड़ा महाराजा धीराज पृथ्वी नारायण शाह के रूप में मेरा वहाँ जन्म हुआ। और मैं वहाँ अच्छा, आप खुद वो पृथ्वी राज नारायण शाह आप खुद थे? जी हाँ जी, जिनकी जयंती नेपाल के लोग मनाते हैं, आज भी लोग मनाते हैं जी। तो चूंकि मेरा ये सर्वोच्च अच्छा, सबसे अच्छा जिसे कहना चाहिए जन्म है मेरा, तो उसके प्रति मैं काफी क्यूरियस रहा और रोमांचित रहा कि मैं जो हूँ जाकर के देखूं कि मैं इतने बड़े देश का एक शासक रहा और मैंने वहाँ क्या कुछ किया, कितना नहीं किया, ये सब जानने की मेरे मन में बड़ी इच्छा थी। तो मेरे यहाँ पे घनिष्ठ हैं जो आज जो है साधु के रूप में हैं, जो यही शमशान में निवास करते हैं, वो मेरे परम मित्र भी हैं और उनका भी एक जन्म नेपाल का है, तो वो नेपाल से काफी जुड़े हुए हैं, उनका भी लगाव है। अच्छा, उनको भी अपने पूर्व जन्म का ज्ञान है? हल्का सा है, अब वो इस तरह से नहीं कह सकते, लेकिन उनको विशेष लगाव है वहां से, नेपाल से जी। तो मैं और वो दोनों के दोनों मैं समय तो नहीं बता पाऊंगा, लगभग 10 वर्ष से ऊपर हो गया। राजेश जी, मैं इंटरप्ट करूंगा, आपने एक बात कही उनका विशेष लगाव है नेपाल से, तो क्या इसका मतलब ये माने कि हमें इस जन्म में जिस क्षेत्र से, जिस शहर से या जिन लोगों से विशेष लगाव होता है वो कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्म के साथी हो सकते हैं, वो क्षेत्र पूर्व जन्म का हमारा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल स्वाभाविक है। और मेरा ये मानना नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, मैं इसको सिद्ध भी कर सकता हूँ। ये पूर्ण सत्य है कि व्यक्ति हमारे आसपास जिस परिवेश में हम रहते हैं, तो जिस परिवेश में रहते हैं उसके आसपास हमारे जो भी लोग हैं वो सभी हमारे किसी न किसी जन्म से रिलेटेड होते हैं। और हमारे पूर्व जन्म के जो है जितने भी हैं सभी, हाँ, लेकिन चूंकि उनके मुखौटे या उनके चेहरे, उनका व्यक्तित्व सब कुछ बदल जाता है। हाँ, जी जी जी, इसलिए जो है हम उनको पहचान नहीं पाते। लेकिन हाँ, तो हम कभी कभी इस आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ये व्यक्ति हमसे इतनी घृणा क्यों करता है, या ये व्यक्ति जो हमारे घर का नहीं हमसे इतना प्रेम क्यों करता है। इन सारे रहस्यों को भी मैंने जो है बहुत तरीके से एनालिसिस करके इसको देखा है मैंने। तो चूंकि मेरा सबसे बढ़िया जन्म जो मेरा नेपाल का है, तो मेरे अंदर ये भाव ऑटोमेटिक माने जागृत हो गया कि मैं नेपाल के बारे में कुछ करूं, नेपाल जाऊं, नेपाल देखूं। तो फिर मैं जो हूँ यहाँ से, मैं आपको अभी लिखित में डेट तो नहीं बता सकता मैं, क्योंकि कोई बात नहीं, आप वो बात बताइए, डेट की बात नहीं है। हाँ, तो फिर मैं और वो जो साधु बाबा हैं आज के समय में, हम दोनों यहाँ से नेपाल गए। ये तकरीबन कितने साल पहले की बात है? हाँ, लगभग 10 वर्ष से तो ऊपर ही हो गए इस बात को। जी 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 जी। हाँ। तो तब उस वक्त जो है मैं आपको इसके लिए और बता देता हूँ, तब राजा ज्ञानेंद्र जो है नजरबंद थे। तब राजा ज्ञानेंद्र नजरबंद थे। तो हम यहाँ से काठमांडू पहुंचे। काठमांडू जाकर के हम वहाँ होटल में रुके, 4-5 दिन हमने भ्रमण किया। वहाँ जो चीज हमें यहाँ एक पिक्चराइज होकर के दिखाई देती थी उसको हमने वहाँ देखा। वहाँ का जो सबसे बड़ा महल है जो काठमांडू में है, जिसको सिंह दरबार के नाम से जानते हैं, वो सिंह दरबार मुझे यहाँ पे रह करके रात्रि को मैं जब लेटता था या आंखें बंद करता था तो वो सारी वो पैलेसेस वगैरह मुझे
नजर आते थे। तो मैं जब वहां पहुंचा तो मैंने उस पैलेस को गौर से देखा, तो मुझे लगा कि भाई ये तो वही पैलेस है जो मुझे दिखाई देता था जी। तो मेरा जो मैं जब उस वक्त वहाँ पृथ्वी नारायण शाह के रूप में था, तो वहाँ जो पैलेस है बसंतपुर दरबार जी, हाँ, उसको भी हम देखने गए वहाँ काठमांडू में। तो उसका भी टिकट हमने 250 रुपए का टिकट लिया। वो आज प्रमाण के रूप में मेरे पास टिकट भी रखे हुए हैं उसके जी। तो हाँ, तो मैं वहाँ गया तो मैंने जो पैलेस में देखा वो सारा सब कुछ जो ऐसा ही मुझे नजर आ रहा था जैसे मैं यहाँ अभी वर्तमान में अपने घर में रहता हूँ, देख रहा हूँ। तो मैं बड़ा खुश हुआ। फिर मैं वहाँ जो पैलेसेस के भीतर जो स्थान है वहाँ भी घूमने गया, देखा। तो कुछ प्रतिबंधित थे जिनको वहाँ जाने के लिए उन्होंने मना कर दिया। तो मैं वहाँ के जो गार्ड्स थे उन पर झुंझला गया, क्योंकि मेरे घर पे यहाँ पे राजा पृथ्वीनारायण शाह का बड़ा सा फोटो यहाँ पर मैंने मंगवाया था, नेपाल से पूर्व में मंगवाया था। तो मैं यहाँ उस फोटो की एक छोटा सा एक पासपोर्ट साइज का फोटो लेके गया था मैं। तो हाँ, तो उस फोटो को मैंने लोगों को दिखाया, इनको पहचानते हो ये कौन है? तो उन्होंने बताया कि ये तो जो है यहाँ के बड़े महाराज हैं। तो मैं बड़ा महाराज हूँ, मुझे इस पैलेस का चप्पे चप्पे का ज्ञान है, और बल्कि ऑल ओवर जो मैंने पूरा नेपाल है उसका भी मुझे ज्ञान है। अच्छा, इसका मतलब आपने वहाँ लोगों से भी ये बात कह दी? हाँ, मैंने कहा। तो जिस पैलेस में हमने टिकट लिया उसमें वो जाने नहीं दे रहे थे। तब मैंने उनसे कहा, मैं भाई तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? मैं सब मेरा ये जाना पूछा है। मैंने यहाँ तक कहा, मैंने कहा आपको जो जो स्थानों पर जो रेस्ट्रिक्टेड है उन सभी पैलेसेस के जो भाग हैं उनको मैं अभी वैसे बता देता हूँ। क्या बात है। हाँ, तो वहाँ पे एक रत्न कुमार अधिकारी नाम से एक सज्जन थे जो करीबन 60 इयर्स के ओल्ड थे। वो उन्होंने मुझसे हाथ जोड़ के कहा, 7-8 गार्ड थे। हाँ, तो उन्होंने कहा महाराज आप हमसे नाराज मत होइए, ये जो है हम चूंकि इस सरकार के या जो है पूरा इसके हम नौकर हैं, और हमको जो है जिस तरह के आदेश मिलते हैं उस तरह का पालन करते हैं। अच्छा, उस राजशाही के परिवार का कोई व्यक्ति अब नहीं है ना, कि है? हाँ, अब जो है केवल राजा ज्ञानेंद्र है। राजा ज्ञानेंद्र है। तो राजा ज्ञानेंद्र जो है क्योंकि अब कितने साफ सुथरे हैं, कितने इस पूरे उसमें शाह डायनेस्टी में उनका क्या रोल रहा है, क्योंकि हम तो यहाँ के भारतीय हैं तो हमें तो इतना पता नहीं है। लेकिन क्योंकि मेरा एक जन्म जो है नेपाल का, मैं आपको 1 लाख आदमी नहीं बल्कि 1 करोड़ आदमी सामने सिद्ध कर सकता हूँ। और मैं वहां जाने से पूर्व में मैं नेपाल एम्बेसी नई दिल्ली जो 12 खम्बा रोड पे है वहां भी मैं गया था। वहां के जो राजनयिक हैं या जो वहां के जो लोग हैं उनसे भी मिला था। तो उन लोगों ने कहा कि पहले आप जा करके नेपाल हो आइए, तसल्ली करे आइए, जो आपको महसूस हो रहा है और उसको आप जो आपको उसको रियलाइज करेंगे तो आपको ये लगेगा कि वास्तविकता है कि आपका केवल मात्र कल्पना है। जी। तो मैं उसको देखने वहां गया तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं अपने बर्थ प्लेस पे हूँ। तो क्या ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने ये खबर जो वर्तमान जो उस आपकी पीढ़ी के जो लोग हैं उन तक पहुंचाए और किसी भी रूप में आपकी वहां से मुलाकात हो और आप उन्हें बताएं कि भैया मैं तो आपका पूर्वज हूँ? देखिए, ऐसा मैं आपको बताऊं बात, क्योंकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहा, बाउंडेड रहा, तो मैं इन सब चीजों को इतना क्लियर नहीं कर पाया। मुझे वो मंच भी नहीं मिल पाया, वो ऐसे किसी व्यक्ति से मेरी मुलाकात भी नहीं हुई। और आप अगर इसकी कहेंगे ये जो आपका ये जर्नलिस्ट हैं या मीडिया, अगर आप मीडिया से भी बोलते मीडिया है, तो एक बार इस तरह से हमारे जो साधु बाबा हैं उन्होंने मीडिया को बुला करके मेरा इंटरव्यू भी लिया था। पत्रकार लोग आए थे, उन्होंने तो उसमें कुछ वो भोंडी बातें करने लगे, जिनको बेसिर पैर की बातें करने लगे। तो मैंने उनसे कहा, मैंने भाई इन बातों से कोई लाभ नहीं है, जो आप जिस चीज से आप रूबरू नहीं है तो उसको आप एक मजाक या आप उसको बहुत ही बेहद जो मैंने उनके मन में ऐसा था कि ये मतलब पूर्व जन्म है नहीं या पुनर्जन्म होता नहीं, उनके मन में शायद नहीं, उनको सब ये उनको ज्ञान है जो मुझसे मीडिया वाले जो लोग मिले, लेकिन उनको एक इतनी बड़ी पर्सनालिटी मैं हो सकता हूँ इस पर उनको संशय था। जी। तो इसी इतनी हायर पर्सनालिटी की वजह से मैं अपने एक संकोच में रहा, या जो मान लीजिए मुझे वो मंच नहीं मिल पाया, मुझे वो लोग नहीं मिले जिनकी वजह से। तो इसका मतलब राजेश जी, आपके नेपाल के जो आपका वो परिवार था, उन परिवार के जो भी लोग उस वक्त थे जब आप थे, उन सब के बारे में आपको मालूम है? और मैं आपको बताता हूँ, वही तो आपको बता रहा हूँ मैं। फिर हम काठमांडू वहाँ रहे
उसके बाद फिर हमने राजा से मिलने की कोशिश की, राजा ज्ञानेंद्र को मिलकर के हमें चाहते थे कि अपनी बात को, मैं वही चाहता था कि आप राजा से मिल ले। हाँ, कि हम राजा से मिले, राजा से समक्ष अपनी बात रखें, उनको बताएं कि मैं इस तरह से आपका कभी पूर्वज रहा हूँ। तो फिर वो वहाँ का जो राजा थे, जो राजा ज्ञानेंद्र हैं वर्तमान में, वो अपने पैलेस में, वहाँ का एक पैलेस है उसको कहते हैं नारायण हिटी पैलेस, नारायण हिटी पैलेस, उस पैलेस में वो नजरबंद रहे हैं। तो उस वक्त वो उनसे मिलने जुलने का कोई मतलब नहीं था। हमने वहाँ के जो लोग थे उनसे भी कहा, बोले कि हमें खुद भी पता नहीं राजा कहाँ है। जी 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 जी। तो इसलिए आप मिल नहीं पाए। मैंने अब राजा से आप नहीं मिल पाएंगे। तो फिर हम जो है वहाँ जो अपना भारतीय दूतावास है वहाँ भी हम गए। तो भारतीय दूतावास में भी कुछ लोग जो है हमें जो मिले, फौरी तरीके से उन्होंने बताया कि देखिए साहब, ये जो है आपका इंटरनेशनल मामला है, अंतर्राष्ट्रीय मामला है, इसमें हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। यदि आपका कोई पर्सनल परेशानी हो जिसकी वजह से आप यहाँ परेशानी महसूस कर रहे हो तो आप हमें बताइएगा। बिल्कुल, मतलब इस मामले में पूर्व जन्म की बात है, पुनर्जन्म की बात है, और इसमें आपके पास तथ्य हैं। आपके पास क्या कोई ऐसी भी कोई बातें हैं जो अब तक लोगों के सामने नहीं आई, और उस वक्त कोई राज परिवार की कोई बात है, हो सकता है उस बात के चलते एक ऐसा साक्ष्य मिले और वो लोग भी सोचने को मजबूर हो जाएं कि हाँ, इस तरह की घटना उस वक्त हुई थी। हाँ, मैं वही आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद हम जो है वहां से अपने जो हमारा बर्थ प्लेस है, वहाँ एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है गोरखा जी, और आर्मी में जिसको गोरखा रेजिमेंट के नाम से लोग जानते हैं, वो गोरखाओं का, जहाँ का जो प्रचंड दहल जो वहाँ का प्रधानमंत्री रहा है जी, वो वही गोरखा ही का रहने वाला है। तो उस वक्त ये जो है माओवाद बड़ा पनप रहा था। तो हम अपने जन्म स्थान गोरखा गए। तो गोरखा में वहां से जो गोरखा शहर है, वहाँ होटल में रुके। वहां से 4000 फुट की ऊंचाई पे वहाँ जो है वो पैलेस बना हुआ है, जैसे गोरखा दरबार के नाम से जानते हैं। और आप चाहे, कोई भी चाहे तो उसको जो है अपनी यूट्यूब में निकाल करके देख सकते हैं जी। हाँ, मैं वहाँ गया। वहाँ पहुँचते ही वहाँ पे चांदी के राजा की प्रतिमा वहाँ एक जगह स्थापित है। तो हाँ, उन राजा का नाम राजा राम शाह है, राम शाह। तो जैसे मैं पहुंचा तो मैंने उनकी गले से लग गया, मैं जाकर के मैंने, ये मेरे बाबा हैं और इनका नाम राम शाह है। जबकि मैंने बीजक वगैरह कुछ नहीं पढ़ा था। तो हमारे जो संग साधु बाबा गए थे, उन साधु बाबा ने बड़ा आश्चर्य हुआ कि जे आपको इनका नाम भी मालूम है। हाँ। फिर हम अपने पैलेस में गए। तो वहां जाकर के जो गार्ड्स थे उस पैलेस के, हमने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने भाई हमें जो है मैंने पैलेस घुमा दो, हमें पैलेस देखना है। तो वहाँ के जो दरबारी, जो वहाँ के जो थे ना गार्ड्स थे, उन्होंने कहा भाई कि एक गार्ड यहाँ से जा चुका है, वो आपको अभी रास्ते में मिला होगा, इसकी चाबी उसी पर रहती है। हाँ, तो अब आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन जो कुछ कक्ष खुले हुए हैं उनको हम आपको दिखा देंगे। तो वो हम 2-4 जगह उन्होंने हमें दिखाया। फिर उसके बाद मेरे जो स्वयं के जो गुरु हैं, गुरु गोरखनाथ जी हैं। हाँ, तो मैं गुरु गोरखनाथ जी के स्थान पे गया। वहां जाकर मैंने उनको नमन किया। काली माँ का मंदिर है, वहां मैं गया। तो चूंकि वहाँ पट जो है 6 माह के लिए बंद रहते हैं, तो वहाँ के जो साधु बाबा थे, उन साधु बाबा ने हमसे कहा कि अब आप जो है नवरात्रि में आइएगा, तभी आपको दर्शन हो पाएंगे जी। तो मैं मुस्कुरा के वहां से निकल आया। फिर हमारे गुरु का जो हमारे जो गुरु गोरखनाथ जी रहे हैं, उनको धूना बोलते हैं, जहाँ उनका, हाँ, धूना आप समझ रहे हैं ना? जी 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 जी। हाँ, तो धूना पे हम पहुंचे। तो धूना पे जाके हम बैठे। तो वहाँ जो साधु बाबा वहाँ थे, माँ भवानी के मंदिर पे थे, वो भी आके विराजमान हो गए। तो उन्होंने जो है पूछा आप कहाँ से आए? तो हमने कहा भैया भारत से आया, और ग्वालियर के पास ऐसा ऐसा एक शहर है, वहां से आया। तो उन्होंने मेरे टीका किया। तो हाँ, जो माथे पे उन्होंने तिलक किया, तो साबर मंत्र पढ़ करके, एक साबर मंत्र होते हैं जी जी, उन मंत्र को पढ़ के उन्होंने मेरे टीका किया। तो हमारे जो संग साधु बाबा थे, उन साधु बाबा ने उनसे कहा, बोले महाराज आप जानते हैं आपने किसके टीका किया है? तो वो बोले कि आपके संग आए, उनका टीका किया है। बोले आप इनको गौर से देखिएगा, ये जो है आपके बड़े महाराज हैं। क्योंकि वहाँ जो पहले से है, उन पर सभी जगह पे आर्मी के जवान वहाँ तैनात रहते हैं।
जी। तो वहां भी काफी जो है फोर्स था। तो कुछ जवान हमारे पास आ गए, वो खड़े होकर देखने लगे कि क्या ये चर्चा हो रही है। तो उन साधु बाबा ने आपस में नेपाली लैंग्वेज में, जो वहाँ की जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में उन्होंने आपस में चर्चा की। तो मैंने कहा देखो मैं महाराज, मुझे नेपाली नहीं आती है, हम विशुद्ध भारतीय हैं और भारत के रहने वाले हैं। तो हाँ, ये आप जो है देवनागरी में आप बात कर रहे हैं आपस में, आप कृपया जो है हिंदी में बात करिए। तब उन्होंने कहा कि ये जो है सभी सत्संगित हैं, ये बड़े आश्चर्य में है कि हमारे जो बड़े महाराज हैं उनको गुजरे हुए तो 280 साल हो गए, फिर आप जो है मैंने बड़े महाराज कैसे हो सकते हैं। तब मैंने कहा मैं आप अगर पुनर्जन्म में विश्वास करते हो तो मेरी बात को उन्होंने पूरा किया, जो हमारे संग साधु बाबा गए थे। तो उन्होंने कहा महाराज जी अगर आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं तो ये जो है आपको मानना पड़ेगा। आप इनकी शक्ल को देखिए, मेरा जो फेस है ना, वो फेस उन राजा से लगभग जो है 90% मैच करता है। अच्छा, मैं आपसे यही पूछने वाला था कि क्या चेहरा भी मिलता है। तो इसका मतलब आप फिर उन्होंने भी क्या किया, मूल्यांकन। तो उन्होंने फिर ये कहा कि बोले साहब ठीक है आप कह रहे हैं, तो हम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, तो आप हमारे प्रश्नों का जवाब दे दीजिएगा। मैंने आप 100 प्रश्न पूछिए मुझसे, मुझे किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है, आप तो मुझसे प्रश्न पूछिए। तो उन्होंने कहा कि आप बताइए, आप ही बताइए कि जब आप यहाँ महाराज थे, बड़े महाराज थे, तो आप और आपकी रानी जो है यहाँ नित्य दर्शन करने आते होंगे, यहाँ पर आपके तो गुरु हैं, तो आपके कौन से साधु बाबा आपके मस्तक पर टीका लगाते थे। तो आप उन साधु बाबा का नाम बता दीजिए। तो मैंने सनम जी उनसे कहा, मैंने कहा बस। तो मैंने तो बोले आप बताइए। मैंने उनका नाम था शिवनाथ बाबा, और शिवनाथ बाबा के 2 पुत्र थे। उनमें से एक मैंने पुत्र को, उनकी जो शिवनाथ बाबा का पुत्र था उसको अपनी सेना में भर्ती किया था, और वो मेरा अंगरक्षकों में था, मेरा एक विश्वास पात्र मेरा व्यक्ति था जी। तो उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, बोले बड़े महाराज जब थे तो यहाँ हमारे, और क्योंकि साधुओं की जो मंदिरों में जो पुजारी होते हैं वो वंश परंपरा के अनुसार होते हैं जी। तो उन्होंने एक बात पहले कही थी कि मेरे जो है, मैं यहाँ पुजारी हूँ और हमारे ही पूर्वज यहाँ पे पूजा करते रहे हैं जी। तो उनको पक्का मालूम है, उनको पक्का मालूम है जी। हाँ, तो उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ, आप हमें केवल उन साधु बाबा का नाम बता दीजिए। तो मैंने कहा साधु बाबा आप बस उनका केवल नाम जानना चाहते और कुछ नहीं जानना चाहते। बोले आप नाम बता दीजिए। तब मैंने उनको बता दिया कि कैसे शिवनाथ बाबा यहाँ पे थे उस दिनों, वो और मेरी महारानी के मस्तक पर टीका लगाते थे, और उनके 2 पुत्र थे। उन 2 पुत्रों में से एक पुत्र को मैंने सेना में भर्ती किया था, और मेरा अंगरक्षक भी था, विश्वास पात्र भी था। और मैंने महाराज जी आप मुझसे 100 प्रश्न पूछते हैं तो आप पूछिए, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आप यहाँ पे 14वीं पीढ़ी के साधक है अभी। आपने कहा उनको? हाँ, आप 14वीं पीढ़ी के साधु हैं आप, और आप मुझसे जितने भी प्रश्न पूछें कृपया ये समझ के पूछें कि मैं श्री 5 बड़ा महाराज धराज पृथ्वी नारायण शाह हूँ। आप मुझसे अनर्गल कोई प्रश्न न पूछें। तो साधु बाबा सकपका गए, तो उन्होंने फिर उंगलियों पे गिना, तो वो 14वें नंबर पे आकर के अटक गए। मैं मुस्कुराया, मैंने कही महाराज जी मैं गलत बोल रहा क्या? हाँ, तो बोले कि साहब आपको ये सब कैसे, मैंने अभी आप मुझसे परिचित नहीं है इसलिए। तो वहाँ जो सैनिक लोग खड़े थे, जो आर्मी के जवान थे, वो भी सब बहुत चक्के रह गए। उन्होंने भी सुना हिंदी में, क्योंकि हिंदी में बोल रहा था। तो उनमें एक सैनिक था विनोद शाह। उस विनोद शाह ने आगे बढ़कर के मुझसे नमस्ते किया और मुझसे बोला कि महाराज मैं इसी वंश का हूँ और वीरगंज का रहने वाला हूँ, मेरा नाम ये विनोद शाह है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो मैंने कहा भाई आशीर्वाद इस तरह नहीं मिलता, अगर आशीर्वाद तुम्हें लेना है तो अपनी जो कैप उतारो, अपनी जो राइफल है इस राइफल को अपने दूसरे साथी को दो, तब मेरे पास आओ। तो वो सैनिक जो था वो मेरे पास आया, और वहां आकर के वो उसने हाथ जोड़े। जैसे उसने थोड़ा और नजदीक आया, इतना इमोशनल हो गया कि वो मेरे एकदम लिपट गया मुझसे। ओहो, उसे बिल्कुल ये लगने लग गया कि मैं अपने पूर्वज से मिल रहा हूँ। हाँ, लिपट गया। और आप यकीन नहीं करेंगे, माँ भवानी को साक्षी करके कह रहा हूँ मैं कि वो व्यक्ति जो है
झुकते झुकते मेरे पैरों पे पहुंच गया। मेरे पैरों को उसने 2-3 बार स्पर्श किया, और जब वो खड़ा हुआ तो उसकी आंखों में से आंसू बह रहे थे। तो उसके शब्द थे कि मैं जो है पूरा नेपाल आपको बड़ा महाराज माने ना माने, लेकिन मैंने आपकी छाती से लग करके देख लिया कि आपके शरीर में जो आत्मा है मेरे उन्हीं पूर्वज की, जिनको मैं जो है जिनका वंश का हूं मैं। तो फिर जो है हाँ, तो सभी लोग वहां पे दंग रह गए। लेकिन इतने में क्या हुआ, माओवादियों का गढ़ होने की वजह से वहां जो है नीचे गोली चलने की आवाज आने लगी जी। हाँ, तो वो जो वहाँ के जो और जो साधक थे वो सभी साधक इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा बोले महाराज आप जो है यहाँ बैठ जाइए भीतर, ये हाँ गोली चल रही है। और वो आर्मी वाले जवान थे, लगभग 50 थे वहाँ पे वो, तो वो भी उन्होंने अपने मोर्चे ले लिए, मोर्चे पे पहुंच गए वहां जाकर के। हाँ, वो फिर उन्होंने कहा कि अब जब ये गोली चलना बंद हो जाए तभी हम आपको नीचे जाने देंगे। तो फिर हम जो है करीबन 12:30 बजे वहां से निकल के नीचे आ गए। वहां से बाद आपका फिर जाना नहीं हुआ? हाँ, फिर उसके बाद एक्चुअल में क्या था, मैं आपको बताऊं बात, मैं इस चीज को ये कंफर्म करना चाह रहा था कि क्या वाकई मेरा ये स्वप्न है, क्या मेरा ये अनुमान है, कल्पना है, मैं इमेजिनस तो नहीं हूं। तो ये आपको जो जन्म का पता चला, जैसा कि आप जानते हैं राजेश जी कि आज के दौर में एक वो टेक्निक है, प्रोसेस है, एक मेडिटेशन करवा करके लोगों को पिछले जन्म में ले जाते हैं, और उसे क्या कहते हैं अंग्रेजी में, उसको आपका हिप्नोटाइज भी करते हैं, और इसको पास्ट लाइफ रिग्रेशन। तो वो एक प्रोसेस है, लेकिन आप उस प्रोसेस में नहीं गए, आपको अपने आप स्वप्न में ये सब चीजें सामने आई, या कोई अदृश्य शक्ति आपको ये सब बता रही है? हाँ, मैं वही आपसे कहना चाह रहा हूँ कि देखिए 96 में मुझसे सुपर नेचुरल्स जो है पावर है वो मुझसे जुड़ी। उसमें कुछ ऐसे भी आत्माएं मुझसे जुड़ी जो आत्माएं मुझसे बहुत कुछ करना चाह रही थी जी। और उन आत्माओं में आज मैं उन आत्माओं का धन्यवाद भी देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, और उनको मैं किसी भी सूरत में उनसे मुंह नहीं मोड़ सकता। मेरी बात समझ रहे? क्योंकि उन्होंने मुझे इतना ज्ञान कराया, आज मुझे इस लायक बनाया कि मैं आज हूँ, 10 लोग मुझे जानते हैं, मुझे नमन करते हैं। तो वो जो पावर्स जो मुझे मिली, मेरे समक्ष आई, उन्होंने मुझे पूर्व जन्मों के बारे में मुझसे कहा, बोले बेटे तू अपने आप को नहीं पहचान पा रहा कि तू कौन था, कौन है, और तू छोटी सी जिंदगी को जी रहा है जी। तू जानना चाहता है तू कौन रहा है, क्या कर रहा है। तो स्वाभाविक है कोई भी व्यक्ति होगा क्यूरियस हो जाएगा। फिर तो मेरे मन में भी क्यूरियोसिटी जागृत हुई जी कि मैं भी जानूं, मैं भी ये सब देखूं क्या है जी। हाँ, तो ये सारी सब चीजों को मैं आपको बताऊं, मैंने ये अदृश्य शक्तियां क्या आपके पिछले जन्म के कोई देवी देवताओं की है, आपके पूर्वजों की है? हाँ, मैं आपको ये इसको भी डिफाइन करता हूँ कि मेरे साथ एक ऐसी सुपर नेचुरल पावर है जिनकी बेटी आज मेरी बेटी के रूप में है, और उन्होंने आज से लगभग जो है 1300 वर्ष पूर्व माँ भवानी के चरणों में प्राण त्यागे थे, माने उन्होंने समाधि ली थी। अच्छा। हाँ, वो राजा हैं, राजा हैं, वो एक स्टेट के राजा हैं, और जो मेरी बेटी है वो उस बेटी के पिता थे। तो उस बेटी का विवाह न कर पाने की वजह से उन्होंने मेरी बेटी का जब विवाह हो रही थी मेरी बेटी, तो उस वक्त जो है मैंने मेरी बेटी इंटर में पढ़ रही थी, तब वो मेरे पास आए थे। उन्होंने एक बात कही, बोले बेटे मैं जो है तेरी इस पुत्री का पूर्व जन्म का पिता हूँ, मैं ये हूँ। उन्होंने मुझे पूरी सारी बातें बताई। ये क्या स्वप्न में बताई? नहीं, स्वप्न में नहीं, जागृत अवस्था में मुझे ऐसा लग रहा कि जैसे मुझसे कोई संवाद कर रहा है, बोल रहा है मुझसे, और मुझे सब आंखें बंद करके मेरे मस्तिष्क में जो आज्ञा चक्र है, उस आज्ञा चक्र में मेरे इस तरह का प्रकाश हो रहा था, उस प्रकाश में से लोग प्रकट हो रहे थे। तो हाँ, तो मैंने उनसे कहा, यदि आपका ऐसा है और आपका ऋण है, इस ऋण को यदि आप मेरे माध्यम से उतारना चाह रहे हैं, आप अपनी बेटी का कन्यादान करना चाह रहे हैं, तो आप जो है आप पूर्ण रूप से आप जो है मैंने इसके लिए स्वतंत्र हैं, आप अपनी बेटी का कन्यादान कीजिए। आप और उन्होंने एक बात कही थी, बड़ी मार्मिक शब्दों में कहा, बोले बेटे मैं आज जो है इतने वर्षों से भटक रहा हूँ, मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं कर पाया था, और आज ये तेरी बेटी है वो मेरी बेटी है, और उस बेटी का मैं प्राण ग्रहण करने के बाद मैं इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाऊंगा।
तो मैंने फिर जो उनसे कहा, मैंने आप जो है अपना निश्चिंत होकर के आप इस कृत्य को करिए। उन्होंने 10 दिसंबर सन 2005 में मेरी बेटी का विवाह हुआ। उन्होंने उस बेटी का विवाह किया, और जैसा मुझे दामाद बताया, जैसा मुझे घर बताया, उन्होंने कहा कि सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़, तुझे कुछ भी नहीं करना है। उन्होंने पूरा मुझे बता दिया, बोले तुझे कहीं नहीं जाना है, और हाँ तुझे घर बैठे सारी बातें होंगी, और सारा सब कुछ हुआ, और मेरी बेटी का सानंद विवाह हुआ। तो उसके बाद उनका अब आपसे रिलेशन है? हाँ, तो फिर उनसे मैंने एक बात कही, तो बोले क्या आप जो है अपना ये सब जो कर्म आपका जो शेष रह गया है, उस कर्म को करने के बाद आप क्या मुझे छोड़ के चले जाएंगे? बोले नहीं, क्योंकि तू भी राजा रहा है, तेरे भी जो है पूर्व जन्मों के हिसाब से तू भी उसमें रहा है, राजयोग में रहा है, तो मैं तुझे अंतिम समय तक तुझे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं तो मेरे जो कृत्य थे पूर्ण हो गए मेरे, मुझे तो मैं मुक्त आत्मा हूँ। तो मुक्त आत्मा होने की वजह से मुझे अब कहीं कोई नहीं है, परेशानी नहीं है, और मैं तेरे साथ रह करके लोगों का कल्याण भी करूंगा, और जो है अपना जो मेरा जो अगला लोक है, या जहाँ की मुझे आगे यात्रा करना है, परमात्मा से मिलना है, या जो भी उनका वो उद्देश्य रहा हो, उसमें आज भी वो संलग्न है, अपना कर रहे हैं, मैं भी उनके साथ हूँ, उनका अनुगामी हूँ। तो इस तरह से मेरे संग कई सोल्स हैं, मैं आपको बताऊँ बात। तो इस चीज से मैंने ये बहुत प्रैक्टिकली देखा कि पूर्व जन्म होते हैं, और पूर्व जन्म की चूंकि थ्योरी जो है इस तरह की है कि कोई इसको सच मानता, कोई नहीं मानता, लेकिन अगर नहीं मानता है तो मेरे पास उसकी विधाएं भी हैं कि उसको मनवाने में मुझे देर भी नहीं लगती है। जी, आपने बड़ा रोचक और रोमांचक विषय, हालांकि ये जिज्ञासा सबकी रहती है। हाँ। इसमें तो बहुत बड़ी हैरत अंगेज बात यह थी कि जिसका मालिक कभी आप थे, जिस क्षेत्र के मालिक कभी आप थे, हाँ। आपको वहां पर इजाजत लेनी पड़ी, हाँ, घूमने की, जाने की। ये देखिए, हाँ, आपको एक बात मैं बताता हूँ, बड़ी मार्मिक बात है कि वहाँ वो राज सिंहासन है, पैलेस में पड़ा हुआ है बसंतपुर दरबार में। तो उस बसंतपुर दरबार में जो सिंहासन है, तो मेरे जो साथ में साधु बाबा गए थे, उन्होंने कहा, बोले भगवान आप बैठ जाइए इस पे, हम आपका फोटो खींचते हैं। तो वहाँ कुछ लोग जो है, जो गार्ड्स बैठे थे, उन्होंने सुन लिया। वो गार्ड बड़े दौड़े दौड़े आए, बोले भगवान आप इस पे बैठ मत जाना, आप इस सिंहासन पे। तो मैंने कहा तुम मुझे मूर्ख समझते हो क्या? मैं सिंहासन पे क्यों बैठूंगा? तो सिंहासन पे क्या कोई लाइटें पड़ रही थी, तो वो बड़ा सोने का सिंहासन था, चमक रहा था वो। उसके बगल से एक सिंहासन और पड़ा हुआ था। तो वो सिंहासन को मैंने बड़े गौर से देखा, लेकिन ये सिंहासन से मेरा जुड़ाव था। मैं सिंहासन के सामने घुटने मोड़ कर बैठ गया, और मेरी आंखों में से अनवरत जो है आंसुओं की धारा बहने लगी। मैं देखो परमात्मा जी, क्या आपकी लीला है कि कभी सिंहासन पर बैठ करके मैंने देश चलाया, और मैं घुटने के भर उसके सामने बैठा हुआ था। लोग मुझे देख रहे थे, कह रहे थे कि या तो मूर्ख है या पागल है जो सिंहासन के सामने बैठा हुआ है। और हमने उसको प्रणाम किया और ये सारी बातें कही। तो अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, आपकी जब आप राजा थे, आपकी मृत्यु कैसे हुई थी? मेरी मृत्यु जो है, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ। मैं जो हूँ, मुझे चूंकि युद्ध में लड़ते लड़ते, या ये मान लीजिए भागम भाग होते हुए, मुझे जो है लास्ट में टीबी की कुछ शिकायत हो गई थी, क्षय रोग जिसे कहते हैं। तो चूंकि उसका शुरुआत थी, तो मैं जो हूँ, हाँ, 52 वर्ष की उम्र में मेरी 51 कंप्लीट हो गई, 52 भी चल रही थी, 52 वर्ष में मेरी डेथ हो गई। ओह, एकदम मिडिल एज थी। हाँ जी। तो मैंने ये जो है, ये मान लीजिए, ये मेरी उस जन्म की हाईएस्ट एज भी है। ओह, हाँ, और मैं आज आपसे जो बात कर रहा हूँ उसमें भी हूँ कि मैं आज 69 में रन कर रहा हूँ। लेकिन अभी मैंने एक आपको ये जान करके विश्वास भी नहीं होगा, मेरे पास मेरे जो और भी जन्म है, उन जन्मों में मैं 7 जन्मों में राजा रहा हूँ। मैं मतलब सभी जन्मों में आप राजा रहे हैं? 7 में राजा रहे हैं? नहीं, 7 जन्मों में राजा रहा हूँ मैं, जिसमें राजपूताने में, झारखंड में आपका जो है, हाँ, ये, और नेपाल का आपको वृतांत बता ही रहा हूँ। अच्छा, तो आपकी जो रानी थी, जी हाँ, उनकी डेथ तो हुई नहीं थी, आपकी डेथ हो गई थी? हाँ, मेरी हो गई थी। तो मेरे जो 2 पुत्र थे, उन पुत्रों को छोड़ आया था मैं जी। हाँ, तो उसमें से एक पुत्र मेरा जो था,
वो पुत्र मेरा जो है राजगद्दी पे बैठा, और उसके बाद में जो 2-2.5 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह का जो है। तो वो जो रानी थी आपकी, उस वक्त की रानी, जी हाँ जी, उनसे आपका कोई कनेक्शन अभी है? हाँ जी, आपने बड़ा वैसा प्रश्न छेड़ दिया आपने। मैं आपको बताता हूँ आपको जी। एक बड़ी रोचक बात है कि जब मैं मरा हूँ, मेरे भी जन्म हुए है ना, तो मेरी जो रानियां भी जो गुजरी होंगी, मरी होंगी मेरे आगे पीछे, उनके भी तो जन्म हुए होंगे। बिल्कुल, उन्होंने भी कहीं ना कहीं जन्म लिए होंगे जी। और ऐसा मान के चलिए कि आप मुझसे बात कर रहे हैं तो आपका भी ये पुनर्जन्म है, तो आपकी जो धर्म पत्नी है वो भी कहीं पूर्व जन्म में कहीं होंगी, है ना? जी। तो वो भी, उन्होंने भी जन्म लिया होगा, वो भी आपसे मिली होंगी, है ना? जी। तो ये जो मिलना बिछड़ना जो है, ये काया का है। हमारी जो आत्मा की जो इसे आसक्ति कहते हैं, वो आसक्ति हमें माने दोबारा मिलने के लिए हमको प्रेरित करती है, और उसी के वशीभूत हमारा अगला जन्म होता है। हम चाहे कहीं भी जन्म लें, हमारी जो पूर्व की पत्नी वो कहीं भी जन्म ले जी, तो हाँ, ये परमात्मा की बड़ी विचित्र लीला है। तो इस तरह से अभी जो हमारे हिंदू शास्त्रों में कहा जाता है कि पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्म का होता है, तो क्या ये 7 जन्म का होता है या जन्म जन्मांतर तक यही पत्नी रहती है? नहीं, मैं आपको इसके पीछे भी बताता हूँ। मेरा जो शोध है कि यदि किसी व्यक्ति की जो उसकी भामरे पड़ती हैं, उसको सप्तपदी कहते हैं। सप्तपदी में 7 भामरे, तो 7 भामरों में ये इस तरह का वचन लिए जाते हैं, और 7 भामरों का अर्थ ये होता है कि ये इसके लिए 7 वर्ष के लिए पति हो गया, 7 जन्मों के लिए पति इसका वो हो गया, निर्धारण हो गया इसका। अब लेकिन इसके पीछे इस तरह की कोई थ्योरी नहीं है कि कंटिन्यूअस अब उसको ये पति ही मिलता जाएगा। जी जी जी, तो इसमें ऐसा भी होता है कि कई बार पति पत्नी के बीच तल्ख रिश्ते होते हैं, तो फिर शायद वो नहीं मिलते होंगे। हाँ, वही मैं आपको, या फिर मिलते हैं तो दुश्मनी से मिलते होंगे। हाँ, मैं आपको सिलसिले से वही बता रहा हूँ कि यदि कोई बीच में अगर कोई लड़की हाँ जिससे कभी प्रेम रहा है, उससे प्रेम रहा है, प्रेम करती रही है, हम उसे करते रहे, तो वो भी हमारे इस किसी जन्म में हमारी पत्नी बनती है। अच्छा, एक चीज राजेश जी मुझे एक बताइए कि क्या लिंग परिवर्तन होता है? मतलब महिलाएं पुरुष बन सकती है, पुरुष महिलाएं बन सकते हैं? हाँ, आपने बहुत सटीक बात कही। ये 99.9% की बात तो मैं ये कहता हूँ कि लिंग परिवर्तन नहीं होता है। अच्छा, हाँ, क्योंकि स्त्री बनती है, पुरुष बनता है। इसलिए मेरा जो है, मैं अन्य लोगों पर मैंने जो शोध किया है, मुझे कहीं ऐसा कोई मुझे ये देखने को न मिला कि जो है कभी कोई व्यक्ति कहता है मैं पूर्व में घोड़ा था या हाथी था या गधा था, क्योंकि ये 84 लाख योनियां जो है ना, जो हमारे शास्त्रों के अनुसार वर्णित है, इन 84 लाख योनियों के पश्चात ही उस व्यक्ति का अगला जन्म मनुष्य के रूप में होता है। तो एक व्यक्ति जो मनुष्य से जिसकी डेथ होती है, उसके अगर अच्छे कर्म होते हैं तो वो मनुष्य ही बनता है, या उसे पशु योनि में जाना पड़े? जरूरी तो नहीं। मैं आपको बताता हूँ, मैं वही बता रहा हूँ आपको कि वो किसी भी सूरत में उस व्यक्ति को, क्योंकि जब उसको ये मनुष्य का जन्म मिला है, जिसको हम कर्म योनि कहते हैं जी, और सभी जो 84 लाख है वो भोग योनि है जी। तो इस कर्म योनि में कुछ तो कर्म करेगा, तो उससे अच्छे भी कर्म होंगे, बुरे भी कर्म होंगे जी। जब उससे बुरे कर्म होंगे तो उसके बुरे कर्मों को फल भोगने के लिए उसे अगर पशु के रूप में चला गया तो उसे कब भोगेगा वो? और अगर उसने सत्कर्म किए हैं तो सत्कर्मों का जो उसका फल है उसे भोगने के लिए कब उसे समय मिलेगा? तो उसको परमात्मा की न्याय प्रणाली है कि उसका अगला जन्म फिर मनुष्य के रूप में होता है। अपने पूर्व के महाभारत काल में आप देखें तो भीष्म पितामह थे, उनको 100 जन्मों का ज्ञान था। धृतराष्ट्र राजा थे, फिर भी अंधत्व को प्राप्त हो गए थे। तो ये सब जो है सभी लोग जानते हैं कि महात्मा भीष्म जो है, उन्होंने ये बात भगवान कृष्ण से कही थी कि मुझे 100 जन्मों का ज्ञान है, लेकिन मुझे पता नहीं कि सरसैया मुझे क्यों भोगनी पड़ रही है। तो भगवान कृष्ण ने उनके बारे में भी बताया था। तो ये सारी सब चीजें हैं जो हम जो हमारे जन्मांतर से। तो मुझे एक बात बताइए जी, कोई भी जन्म में मनुष्य अगर गलत से गलत काम करता है, जुल्म करता है, तो क्या वो फिर मनुष्य ही बनेगा कि फिर उसे कोई दूसरी योनि मिलेगी? तो फिर अगर वो मनुष्य ही बनेगा तो फिर पशु योनि किसको मिल रही है? देखिए, मैं आपको बताऊंगा, ये जो है हमारी प्रबल आसक्ति हमारी किस्म है जी।
हाँ, ये हमारा जो अगला जन्म का जो निर्धारण है कुछ मापदंडों या कुछ मानदंडों के हिसाब से होता है। जी 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 मेरी बात समझ रहे हैं कि जैसे सपोज करिए आपके पास टिकट वैलिड जो है आपकी उसकी माने 3rd AC की है, तो आप अगर जनरल में तो यात्रा कर सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं कि भैया आप इसमें क्यों बैठे हुए हैं। लेकिन जनरल की टिकट लेने के बाद 3rd AC में या और किसी में वो यात्रा नहीं कर सकता। तो उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति दुष्ट वृत्ति का है, जिसने अनेक उसने कुकर्म किए हैं, कुछ इस तरह की जो कि मैं आपको भी बताने की स्थिति में नहीं हुआ या आप पूछना चाहे मैं बता दूंगा, तो फिर ये इससे इतर योनि भी हैं इस मनुष्य से। हाँ, तो वो इतर योनि जो है उनमें उनका जन्म उनको जाना पड़ता है। और ये जो है इतर योनि जैसे हमारे उसमें जिंद है, भूत है, खबीस हैं, इस तरह की हैं। तो ये जो है जिनके वो कर्म शेष रह गए, जिन कर्मों में वो लिप्त थे, उन कर्मों को वो फिर किसी माध्यम को चुन करके अपने कार्यों की परिणति या उनकी पूर्ति करते हैं। मेरा वो सवाल अधूरा रह गया। हाँ, आप बोलिए। मेरा वो सवाल रह गया कि उस जन्म की महारानी क्या इस जन्म की पत्नी है? इस जन्म की पत्नी नहीं है, लेकिन वो जो महारानियां रही हैं उनसे मेरी इस जन्म में भेंट हो चुकी है और मैं उनके साथ कुछ समय में रहा हूँ, मैंने बिताए हैं। अच्छा, वो मिल गई आपको इस जन्म में? हाँ, मिल गई। हाँ, तो वो जो है ये बड़ी रोमांचक बात है। हाँ। कि किस तरह से जो आत्माएं हैं जिनमें प्रेम होता है या घृणा होती है वो आपस में मिलती है। हाँ। प्रेम होता है तो वो प्रेम देती है, घृणा होती है तो वो दुश्मनी देती है। हाँ। और तो शायद हाँ जी, हाँ, मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि ये थोड़ा विषय हटकर के विषय है, लोग इसको कुछ लोग अन्यथा ले सकते हैं, गलत समझ सकते हैं, लेकिन सच ये है कि हमारी जो पूर्व की जो पत्नियां होती हैं, पूर्व जन्म की जो हमारी प्रेमिकाएं होती हैं, वो भी हमको कहीं न कहीं किसी जन्म में टकराती हैं और वो उनको पत्नी बनने का भी अवसर मिलता है। और जब आपने अभी एक बात कही थी कि हमारे संबंध अगर तल्ख हो जाए, अगर किसी पति पत्नी या महिला पुरुष के भीतर अगर तल्ख जैसा अगर कुछ इस तरह का गाली गलौज और कट संवाद या एक दूसरे के प्रति असीम घृणा, इस तरह के भाव, जैसे तलाक हो जाता है, जैसे अलग हो जाते हैं। हाँ, तो ये जो भाव जो बनते हैं जिसकी वजह से वो एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते, तो ऐसा आप मान के चलिए, मेरा ये दृढ़ विश्वास है, बल्कि मैं इस चीज को बहुत गहराई से मैंने इसका एनालिसिस किया है, तो ये उनका 7वां जन्म है। अब वो किसी भी सूरत में किसी भी जन्म में उनसे मुलाकात नहीं होना है। बहुत बड़ी बात आपने कही, ये उनका 7वां जन्म, 7वां विवाह है साथ में, इसका मतलब। हाँ। तो वो अब जो माने चूंकि एक बात कह रहे हैं कि अगर मान लो हमारा किसी से संबंध विच्छेद हो गया, तो वो फिर हमारे मन मस्तिष्क में जो हमारे जो है ये भाव पूर्ण रूप से लुप्त हो जाते हैं। क्योंकि हम आपको बताएं, ये हमारा जो मस्तिष्क है, इसकी जो कॉन्वॉल्यूशंस हैं उनमें एक अवचेतन मन भी है जी। और एक हमारी आत्मा की फिलॉसफी भी है जी। तो हमारी जो अवचेतन मन है, उस अवचेतन मन में सारी बातें फिर होती हैं जी। और यही जो है, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका जो सूक्ष्म शरीर व्यक्ति का होता है वो आत्मा के संग जाता है जी। और उस आत्मा की एक स्वयं की कैसेट होती है, जिस कैसेट में इस नए जन्म का भी जो भी उसने शरीर छोड़ा है, उस शरीर की भी सारी यादें, सारी जो है माने जो इवेंट्स हुए हैं, जो भी हुए हैं, उन सब चीजों को उसमें वो दर्ज होती हैं और उसी के हिसाब से वो सब उसका जीवन यापन होता है। हम नया कुछ भी नहीं होता है, नया तो हमारा एक कॉस्ट्यूम है, जो हमारा शरीर है नया है जी। और सारा सब कुछ हम जो देखते हैं, है ना, हम जो हमारी जो पत्नी या जो पूर्व जन्म में हमारी पत्नी होती है ना, हम जो है अपने विवाह के लिए कहीं लड़की देखने जाते हैं और लड़की को देखने के बाद सारी बातें हो जाती हैं, लेकिन लड़की को देखते हैं तो लड़की हमें पसंद नहीं आती है। और तो ये पंडित लोग जो गुण मिलाते हैं, आप मेरी बात समझ रहे हैं जी? हाँ, वो गुण मिलाते हैं, शादी विवाह का मुहूर्त बनाते हैं। इस चीज का द्योतक है कि इस व्यक्ति से माने जो दोनों के दोनों पति पत्नी के रूप में ये बनेंगे, क्या इनके गुण आपस में मिल रहे हैं? तो वो गुण इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि जो है वे दोनों कभी पति पत्नी रहे ही नहीं है। और जैसे ही हमें अगर मान लीजिए कोई पत्नी के रूप में
हमारी पूर्व की कोई पत्नी है, वो अगर हमारे सामने आ जाती है तो जो है तत्काल हमें वो, हमारी आत्मा को ये जो सारी सब चीजों का ज्ञान है, क्योंकि आत्मा हमसे पूछती तो नहीं है, वो आत्मा ही हमको इंगित कर देती है, हमें जो इशारा कर देती है, और हम जो है ऑटोमेटिक बिना किसी उसके कह देते हैं कि यस हमें ये लड़की पसंद है ना, और उसके संग खुशी खुशी जीवन यापन करते हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि एक राजा का जीवन आपने नेपाल का जिया, जी हाँ, और अब आप मुरैना में एक साधारण जीवन जी रहे हैं। जी हाँ, तो इसका मतलब आपने नेपाल का जो राजा का जीवन जिया था, उसके बाद का ये जीवन है, या उसके बाद के पहले और कुछ आपके और जन्म चले गए? हाँ, उसके और भी पहले के जन्म है मेरे, उसके पहले के और भी जन्म है। तो और पहले के जन्मों में भी क्या आप राजा रहे? हाँ जी हाँ। अच्छा। तो वहाँ भी मैं गया हूँ, मैं उसका भी पता लगाया मैंने। अच्छा, तो वहाँ का भी आपने पता किया है? हाँ, मैंने पता किया, पता लगाने के बाद जो है वहाँ भी मैं होके आया, देख के आया, सारी सब चीजों को बड़ी उससे गहराई से मैंने अध्ययन किया। मतलब ये जो कुछ आपको दिखता है वो वहाँ पर टैली हो रही है? हाँ, टैली हो रहा है। तो मैं इससे अब यहाँ कोई शक और उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई कि साहब ये कल्पना है या हम जो हमारे भ्रम में जी रहे हैं। अब मैं आपसे एक सवाल ये पूछूं कि आपने अपनी नेपाल की महारानी को आपने अपने इस जीवन में एक दोस्त के रूप में या परिचित के रूप में जैसे ही आपने उन्हें देखा, तो आप क्या समझ गए कि ये मेरी वो है? हाँ, तो मेरी जो संग जो पावर्स है ना, मैं आपको बताऊं, वैसे मुझे कुछ भी पता नहीं पड़ता, लेकिन जो मेरे संग सुपर नेचुरल पावर्स है ना, वो बता देती है। हाँ, ऊपर सुपर नेचुरल पावर ने तत्काल मुझसे कह दिया, बोले बेटे ये जो व्यक्ति जिससे तू मिल रहा है, हाँ, ये तेरी जो है पत्नी रही है, तेरी ये है वो है। मैं आपको अगर इसमें अगर बोर ना हुए हो या आपको नहीं लग रहा हो कि मैं और आगे मैंने बहुत बात बढ़ा के कह रहा हूँ, तो मैं आपको एक छोटा सा वृत्तांत बताऊं आपको? बिल्कुल बताओ आप। हाँ, जो हमारे व्यूवर्स के लिए आवश्यक हो वो जानी चाहिए बात। हाँ, तो मैंने ये जो चीज देखी कि चाहे भले वो एज का फैक्टर हो या कास्ट का फैक्टर हो, हाँ, ये हमारे पूर्व जन्म में जो भी हम रहे हैं ना, वो सब फैक्टर में ये चीजें बाधित नहीं होती हैं, माने हमको हमारे उसमें रुकावट नहीं डालती हैं। जी। तो अच्छा, वो जब आपसे मिली तो क्या उनके मन में भी वही आत्मीयता थी? हाँ, वही आत्मीयता, बल्कि ये इतनी प्रगाढ़ता हो गई बाद में, तो प्रगाढ़ता हो गई। हाँ जी। तो उसमें जो माने हमारा कहीं इस तरह अगर कहीं सामाजिक दृष्टि से देखें, यथार्थ की दृष्टि से देखें, तो देखने वालों को कोई कुछ भी उसमें नहीं लगेगा कि ये ऐसा संभव भी हो सकता है जी। हाँ, तो लेकिन चूंकि मैं एक परमात्मावादी में और ईश्वर को मानने वाला, शक्तियों को, मैं माँ भवानी मेरी आराध्या है, भगवान शिव शंकर मेरे आराध्य देव हैं, तो मैं कोई ऐसा घृणित कार्य तो कर नहीं सकता। तो लेकिन मैंने जो है ये देखा, मैं चूंकि साफ सुथरी बात आपसे कह रहा हूँ कि मेरा एक जो है मैंने सन 96 से मैं एक इस तरह का मेरा है, मैं आपको बताऊँ, मैं आज आपको यकीन नहीं होगा कि मैं आज 24 ईयर्स हो गई, मैं प्याज लहसुन नहीं खाता, मैं कहीं घर से बाहर पानी भी नहीं पीता, घर से बाहर खाना भी नहीं खाता, अपने ही चौके में अपनी मिसेज, अपने घर के सदस्यों द्वारा बनाए हुए भोजन को ग्रहण करता हूँ। लेकिन जब बाहर आना जाना होता है तब लेना पड़ता है? नहीं, कुछ नहीं लेता जी। बाहर केवल जो है जैसे मैंने चलता हुआ पानी है, नदी का है, हैंडपंप का है, नल का है, वो ले लेते हैं। अगर कोई मजबूरी है, ट्रेन में हम जा रहे हैं और नहीं है, तो फ्रिज बोतल आती है पानी की, बिस्लेरी वगैरह, इसको ले लेता हूँ मैं, तो उससे अपना काम चला लेते हैं। और फल वगैरह सब जगह मिलते हैं। तो मैंने अभी बीच में 6-7 वर्ष अन्न भी छोड़ दिया था मैंने जी। तो मैंने जो है ये भोजन मेरा वो नहीं है, आवश्यक नहीं है। हाँ जी, तो जी, हाँ, तो मैं आपको बताऊँ बात, मेरा जो इसमें जो एक खास चीज है कि हम अगर कुछ शक्तियों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं या जुड़ी हैं, तो उनको हम अपने जोड़े कैसे रखें। तो उन जोड़े रखने के लिए हमको जो है ये उनके अनुसार चलना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर हम उनसे विपरीत चलेंगे तो वो हमको 4 दिन बाद छोड़कर चली जाएंगी, फिर हम ठगे से खड़े रह जाएंगे। जी। तो ये कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि मेरा नुकसान हो, मुझे जो है हानि हो मेरी। आपने एक बात अपने उसमें कही थी कि हम इस जन्म में जितने भी लोगों से मिलते हैं, अच्छे या बुरे, किसी भी रूप में हो, वो कहीं ना कहीं पूर्व जन्म से हमारे से उनका कोई ना कोई कनेक्शन होता है। हाँ, बिल्कुल होता है।
मैंने इस पर भी बड़ा जबरदस्त तरीके से मैंने शोध किया है। आप यकीन नहीं करेंगे क्या अब मेरे मैं कुछ यही बात आपसे कहूँ, आप मुरैना में, मैं यहाँ पे हूँ, हाँ जी हाँ। कोई हमारा परिचय नहीं, नहीं आपने है। मेरे वीडियोस देखे और आपका मेरे पास फोन आया, हाँ तो इसमें भी कोई ना कोई कनेक्शन है। हाँ बिल्कुल कनेक्शन है। बिना कनेक्शन के मैं इतने समय बाद मैं आपसे इतने माने अरसे से मैं भी यूट्यूब का माने व्यूअर हूँ, और मैं भी उसमें ये आपके ये कौन सी सरकार है, ये पंडोकर सरकार, करोली सरकार, मन्नू हाँ भैया जी, इनके हाँ वीडियो आए हैं मेरे। हाँ। तो इन वीडियोस को मैं देखता रहा हूँ, तो मुझे कभी कभी बड़ी हंसी आती है देख करके। हाँ तो ये जो है लोगों को किस तरह से इनकी सजी हुई दुकानें हैं, जिन व्यक्तियों की बेचारों की आर्थिक कंडीशन खराब है, या जो व्यक्ति जो है दयनीय स्थिति में है, या जिनकी मजबूरियां हैं, उनको किस तरह से कैश करते हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन सच है, उसको सच को बोल रहा हूँ आपसे। कोई भी चोर कभी कहेगा कि मैं चोर हूँ? नहीं कहेगा ना। तो ना वो बात बिल्कुल सही है। नहीं, मैं ये मेरा कहने का मतलब है कि ये इसमें भी कोई ना कोई कनेक्शन है, तब आपने मुझे फोन किया। हाँ तो मैं आपको बताऊं, आप मुझे काफी इम्प्रेसिव लगे। आपका वीडियो मैंने जो आपने दिया है ना, उसमें करौली सरकार और इसके बारे में, तो मैं ये देख करके मैंने कहा नाम तो बड़ा अटपटा है इनका, संजय सनम जैसा नाम है ना। लेकिन मैंने आपकी जो भाषा शैली है, जो आपका बोलने का तरीका है, जो आपका ये इंटरप्रेट करने की क्षमता है या शैली है आपकी, उससे मैं बड़ा प्रभावित हुआ। मैंने कहा इनके जो है और भी वीडियो देखना चाहिए। तो मैंने फिर जो है और भी वीडियो देखे। फिर आपका ये फोन है, मैंने इसको सेव किया फोन नंबर को, और सेव करने के बाद फिर मैंने कल भी आपको एक फोन लगाया डरते थे। देखो ईमानदारी बात है, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैं जो हूँ सामने वाले व्यक्ति को पता नहीं उनका स्वभाव कैसा है। अब मैं इस फैक्टर में हूँ। फोन बिल्कुल, आपका फोन आया था, देखा था मैंने, लेकिन बहुत अननोन नंबर आते हैं, इसलिए मैंने वापस फोन नहीं किया। आज पता नहीं क्यों आपका फोन आया हुआ था, और मैं पूजा से उठा था, और अचानक मेरे मन में आया कि इनका फोन कल भी आया है, आज भी आया है, और एक बार इनको फोन करना चाहिए। और अगर आपको याद हो, मैंने शुरू में आपसे थोड़ी तल्ख आवाज में ही बात की थी। मैं उसको भी समझ गया मैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी बात उसी रूप में बताते हैं ना, तो मैंने तल्ख आवाज में ही बात की थी। लेकिन जैसे ही मैं आपको समझा, तो फिर मुझे अच्छा लगा कि ये इसी क्षेत्र का व्यक्ति है, इनसे बात होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, अगर आपका यहाँ आना हो, कभी मध्य प्रदेश में इधर आना हो, तो मैं आपको ऐसे ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा कि जिन व्यक्तियों को मैंने पूर्व जन्म के बारे में बताया। मैंने काफी सारे लोगों को, मैं जैसे और जो लोग जो मैंने, तो मुझे राजेश जी ये बताइए, मैं आपके फोन नंबर दे सकता हूँ? लोगों के फोन आए, आपसे जिज्ञासा करें, आपसे सवाल करें। केवल पूर्व जन्म का छोड़ करके मैं एकदम पूर्व जन्म के बारे में नहीं बता सकता। अगर मुझसे कोई कुछ भी पूछता है तो मैं उसको बड़ी इजीली उसको जवाब दे सकता हूँ। जो उसकी समस्या जो भी हो उसको मैं बता सकता हूँ। आप उसका बता सकते हैं, ये बड़ी बात है। तो हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ही सही बात होगी कि उन्हें अपनी समस्याओं को जानने का भी अवसर मिलेगा कि भैया उनके मन में चल क्या रहा है और वास्तव में उनके साथ है क्या। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताऊं, अगर आपको देर ना हो रही हो तो। नहीं, वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है तो जरूर बताइए, क्योंकि इम्पोर्टेंट बातें जाती है। मैंने एक व्यक्ति को जो है यहाँ उसके पूर्व जन्म के बारे में बताया। आप मुझे एक बात बताइए कि व्यक्ति को किसी जन्म में उसके गोली मार के उसका हत्या की गई, ठीक है, और ये रेयर केस नहीं है, बल्कि इस तरह के तो आम हो गए हैं कि मर्डर हो रहे हैं जी। लेकिन क्या ये संभव है कि वो व्यक्ति जहाँ भी अगला जन्म ले तो उसी स्थान से जहाँ उसने पूर्व जन्म में उसकी गोली लगी थी, क्या इस जन्म में उसी स्थान से ब्लड निकल रहा हो, घाव हो, माने छेद हो, और इसमें से ब्लड निकल रहा हो? ये बात आपने सही बताई, और ऐसे उदाहरण आए हैं पहले भी, बिल्कुल सही है। तो मैंने जो है एक मेरे मोहल्ले में यहाँ हमारे पास में एक व्यक्ति है ना, उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, बोले कि सर ये जो है मेरी छाती पे घाव है, और कुछ लोगों ने कहा कि ये कोई प्रॉब्लम है, कोई इस तरह की बीमारी है। तो मैंने कहा ये भाई तुमको किसने कह दिया कि बीमारी है या ये है? तो मैंने, ये तुम्हारे पूर्व जन्म का घाव है जी। तो मैंने तुम्हारे ये गोली का घाव है, और ये तुम्हारे जो है पूर्व जन्म में तुम्हारा मर्डर किया था गोली मार करके।
तो बोले कि जी आप क्या कह रहे हो? मैंने हाँ, मैं तुम अगर जानना चाहो लिखना चाहो तो लिख लो। तो फिर मैंने उसको लिखाया। हाँ, मैंने उसको मैंने कि तुम अपना नाम लिखो, अपने भाई का नाम लिखो, गांव लिखो, सारी सब चीजें, जमीन, उसका सारा सब कुछ लिखाया। ऐसे लिखाया जैसे मैं भी आपके सामने बोल रहा हूँ जी। हाँ, तो मैंने उसने लिख लिया। तो मैं जब चला आया वहां से, कुछ सामान लेने गया था, तो उस व्यक्ति ने के पास और जो लोग बैठे थे, उन्होंने उनसे कहा कि ये आदमी तुझे उल्लू बना गया, ऐसा भी कहीं होता है? तो वो व्यक्ति बोला कि नहीं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, वो बड़े उससे उन्होंने बताया। तो मैं इसको फिर आप देखिए, मैं आपको ज्यादा लेंथी नहीं करूंगा। तो मैं फिर मकर संक्रांति वाले दिन मैं यहाँ से वहां गया, जहाँ वो जिला अलीगढ़ में हाथरस तहसील है, हाथरस जी, हाथरस के पास गांव है रतनगढ़ी। उस गांव में गया मैं, उस गांव में जाके उसके घर गया, उसके वहां गांव में लोगों से मिला। तो आप देखिए कि ज्यों का त्यों वही सारी सब चीजें मुझे देखने को मिली। 2.5-3 घंटे उसके घर बैठा मैं जी। तो वो सारी सब चीजों को मैंने देखा, और देखने के बाद आकर के तो मैंने जो खास बात देखी वो ये देखी कि उस व्यक्ति का जो फोटो वहां गांव में लगा हुआ है, उसी फोटो से 98% मिलता हुआ आज वर्तमान में है। और चूंकि वो चूंकि दुकान का वो सौदा लेके आ रहा था, सामान लेके आ रहा था, तो रास्ते में उसकी हत्या हुई थी, उसकी मर्डर हो गया। तो ये मैंने खास तौर से इसमें जो मैंने इसको रीडिंग की है वो ये है कि हमारा जो अंतिम समय होता है, अंतिम समय जब हम मरणासन होते हैं, मृत्यु शैया पे होते हैं, तो उस वक्त हमारा जो भाव होता है वो भाव ही हमारा अगले जन्म का कारक होता है। बहुत बड़ी बात आपने कही। हाँ, और मैं आपको सनम जी, मैं 1 लाख नहीं, 1 अरब अगर आदमी मेरे सामने बैठा हो तो मैं इसको सिद्ध कर सकता हूँ, मेरा दावा है मेरा। हाँ, ये पूर्व जन्म पे जो मैंने जो देखा है और जो मैंने भोगा है ना, तो ये सारी सब चीजें बहुत वैसी चीजें हैं, गूढ़ रहस्य हैं ये। चलिए राजेश जी, बात तो बहुत रोचक है और ये बिल्कुल करते ही जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको किस्तों में करें। आज इस बार हमने आपका नेपाल का जो है वो दिया है और आपके नंबर भी जाएंगे। और ये बिल्कुल आश्चर्यजनक बात है कि नेपाल का महाराजा अब मोरेना में है और वो नेपाल में जाकर के आया, लेकिन वो वहां पे उस रूप में जा नहीं पाया, उस रूप में घूम नहीं पाया, उस रूप में बात नहीं कर पाया। और बड़ी बात है, जिस सिंहासन पर बैठता था उस सिंहासन को वो टुकुर टुकुर देखता रहा, उस सिंहासन पर बैठ नहीं पाया। ये वक्त वक्त की बात है, काल बदल जाते हैं, खंड बदल जाते हैं, शरीर बदल गया, आत्मा वही रही, शरीर बदल गया और इसलिए नाम बदल गए, पहचान बदल गई और इसकी वजह से एक राजा अपने सिंहासन पर बैठ नहीं पाया। और भी आपके जो पूर्व जन्म हैं, हम उनको भी अपने व्यूअर्स के सामने लाएंगे, क्योंकि आप साक्ष्य के साथ, प्रमाण के साथ अपनी बात कह रहे हैं। तो व्यूअर्स, ये थे श्री राजेश श्रीवास्तव जी मोरेना से। और वैसे अगर कहा जाए तो इनका शायद कौन सा जन्म था सर? 7वां जन्म था क्या आपका? हाँ जी, हाँ, 7वां जन्म है मेरा। 7वां जन्म नेपाल के कौन से राजा? राजा श्री 5 बड़ा महाराजा धीराज पृथ्वी नारायण शाह। पृथ्वी नारायण शाह। हाँ जी, हाँ। और इस वक्त के हैं राजेश श्रीवास्तव। देखिए, और ये बता रहे हैं कि इनके और जन्मों में भी ये राजा रहे हैं। तो चलिए फिर किसी और जन्म की बात भी, राजा वाली बात भी हम फिर साक्ष्यों के साथ, इनके साथ फिर बातचीत करेंगे। लेकिन ये विषय बड़ा रोचक है, बड़ा रोमांचक है और इसमें से कुछ बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आदमी अपने अंतिम समय में जो भाव रखता है वो अगले जन्म का उसका मूर्त रूप ग्रहण कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी विचारणीय बात है। और एक बात और विचारणीय रही कि अगर आपकी पत्नी आपसे तल्ख बात कर रही है या आपका संबंध टूट गया है, तलाक हो गया है, तो समझ लीजिएगा कि फिर वो आत्मा आपको किसी भी जन्म में पत्नी के रूप में नहीं मिलने वाली। और अगर आपका किसी से प्रेम है, संवाद है, कोई आपको अच्छा लगता है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो आपके पूर्व जन्म की प्रेमिका हो सकती है या पत्नी हो सकती है। ये हमारे इस जन्म में जो भी तलखियां हैं, जो भी मोहब्बत है, प्यार की बात है, कोई हमारा सगा संबंधी नहीं है, लेकिन सगे संबंधी से
बहुत ज्यादा अजीज है तो इसका मतलब साफ है कि वो पूर्व जन्म में आपका कोई खास है। तो इस तरह की बहुत सारी, यूं कहूं, किताब के पन्ने खुले हैं और आने वाले वीडियो में हम बहुत खोलेंगे। लेकिन व्यूअर्स, ये आप पर निर्भर करता है, आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप कमेंट बॉक्स पर आकर के अपनी बात कहिएगा। राजेश श्रीवास्तव जी के हम नंबर भी इस वीडियो में शेयर करेंगे, आप उनसे भी संपर्क कीजिएगा, उनसे भी आप अपनी बात कह सकते हैं। तो राजेश जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। व्यूअर्स, बहुत बहुत आभार। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल बटन को दबा दीजिएगा। आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो आज का वीडियो खास, पूर्व जन्म को जो मानते हैं उनके लिए तो बहुत खास, जो नहीं मानते उनके लिए मैं ये कहूंगा कि आप भी रिसर्च कीजिए, शोध कीजिए, तर्क के साथ आइए और मानिए, क्योंकि शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।